रॉकी जी, तीसरा नेत्र खुलने की बात हो रही थी, कैसे बंद कर दी थी तीसरा नेत्र आप? देखिए, हम तो आपको पहले बोले थे कि तीसरा नेत्र हमारे धर्म में केवल महादेव का होता है। नहीं हुआ। 35 साल का किला उखाड़ने में कितना दम लगाए रॉकी यादव? दम तो बेलागंज की जनता लगाई, हमारा माँ का तो बस चेहरा था। बेलागंज की जनता को जो डर था पहले, वो डर खत्म कर दिए हैं। रॉकी यादव अब जो है वहाँ किस तरह का माहौल बना, कहीं आप भी तो फिर हम हाथ जोड़ के लोगों को विनती करके काम किए हैं। और रॉकी पढ़ा लिखा लड़का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, एयरफोर्स स्कूल से पढ़ा हुआ है, सुब्रतो पार्क, जो देश के प्रतिष्ठित स्कूल में से है। और आपको बता देता हूँ कि ह्यूमन राइट्स में मैं रिसर्च भी किया हूँ। रॉकी यादव का जलवा बेलागंज में कायम। देखिए, जलवा ये जनता दल यूनाइटेड और एनडीए का रहा है, हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं। बेलागंज में दबदबा था, दबदबा है, लेकिन दबदबा अब खत्म हो चुका है। यानी स्पष्ट रूप से कहे तो सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ कुमार सिंह जो है वो चुनाव हार चुके हैं और वो मतगणना केंद्र से जो है वो बाहर निकल चुके हैं। देखिए, अब सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जदयू प्रत्याशी जो मनोरमा देवी हैं, जो वहाँ से जीत चुकी हैं, उनके बेटे रॉकी यादव जो है वो आ रहे हैं। उनसे सीधी बातचीत हम करेंगे और पूछेंगे, रॉकी यादव, आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया कि 32 से 35 सालों का किला जो है आपने उखाड़ कर जो है वो फेंक दिया है और जीत यहाँ पर जो है मनोरमा देवी की हो गई? देखिए, आपको स्पष्ट रूप से हम बता दें कि लगातार ये सुरेंद्र यादव कहते थे कि हम तीसरा नेत्र खोलेंगे, तीसरा नेत्र खोलेंगे। इस पर भी रॉकी यादव ने कई बार जो है वो मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने स्टेटमेंट जो है वो दिया था। सीधे देखिए, यहाँ पर रॉकी यादव आ रहे हैं, उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? फूल माला भी जो है वो कहीं ना कहीं बाहर में जश्न मनाया जा रहा था, फूल के छिटे साफ तौर पर ये देखे जा सकते हैं कि उनके बालों पर हैं। चलिए आइए। ये बेला का जीत है और बेला का आज़ादी हुआ है, यही समझ में। रॉकी जी, तीसरा नेत्र खुलने की बात हो रही थी, कैसे बंद कर दी थी तीसरा नेत्र आप? देखिए, हम तो आपको पहले बोले थे कि तीसरा नेत्र हमारे धर्म में केवल महादेव का होता है। और महादेव का जिस पर नज़र अगर पड़ जाए तीसरा नेत्र वाला, तो जो खुद अपने आप को कोई महादेव बनने की कोशिश करे, उसका हर अब रिजल्ट बता रहा है। विश्वनाथ यादव कह रहे थे कि जो मेरा नहीं हुआ वो उनका क्या होगा। कहाँ इशारा था उनका? वो किनका, वो आज तक वो ऐसा कोई सागा नहीं है कि जिसका उनको परिवार को कोई ठागा नहीं है। कम से कम आपको मैं बता देता हूँ कि 500 के लोगों से ऊपर से टिकट का प्रलोभन दे के लोगों का भविष्य बिगाड़ने का काम किए हैं, नौकरी के नाम पर लोगों को ठगी किए हैं। एक इतना सारा जाल बुने हैं, आदमी डर से कोई बोलता नहीं था, पर लेकिन उस डर को ख़त्म करने के लिए हमारी पार्टी हम लोग को फील्ड की और हम लोग जीते और पार्टी पर हमारा विश्वास रहा। और हम लोग हर जात धर्म आप पार्टी का उठा के देखिएगा, ऐसा कोई धर्म और ऐसा कोई जाति का वोट नहीं होगा जो हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ। 35 साल का किला उखाड़ने में कितना दम लगाए रॉकी यादव? दम तो बेलागंज की जनता लगाई, हमारा माँ का तो बस चेहरा था। और हम लोग लग के भीड़ के हम लोगों को विश्वास दिलाने का काम किए कि आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी रहेगी और हमारे आप डर भय से मुक्त होकर आप वोट दीजिए। आप इस वोट को और उस वोट को तुलना करिएगा कि पहले कैसे वोट पड़ता था, कैसे ये होता था। लोगों को वोट देने के लिए लोग को भय के जाल में लोग को वोट नहीं देने दिया जाता था। तो बेला का विकास होगा, बेला का विकास न्याय के साथ विकास होगा, लोगों के साथ न्याय भी होगा। आप पता करिएगा कि बेला में जो भी सरकारी योजना होता था, सरकारी अस्पताल रहना चाहिए था, कौन वेंडर होंगे पुराने वाले तय करते थे, कौन ठेका देगा। अब देखिए कि पूरे भारत में बिलो टेंडर चल रहा है, केवल बेला में आपको बिलो टेंडर नहीं, अब आपको % कमीशन लेके काम हो रहा है। पता करिए, इस पर जांच अगर होगा तो सब। तो बेलागंज की जनता को जो डर था पहले, वो डर खत्म कर दिए हैं। रॉकी यादव अब जो है वहाँ किस तरह का माहौल बना, कहीं आप भी तो फिर हम हाथ जोड़ के लोगों को विनती करके काम किए हैं। और रॉकी पढ़ा लिखा लड़का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, एयरफोर्स स्कूल से पढ़ा हुआ है, सुब्रतो पार्क, जो देश के प्रतिष्ठित स्कूल में से है। और आपको बता देता हूँ कि ह्यूमन राइट्स में मैं रिसर्च भी किया हूँ। तो ये सब जो बात नहीं, और ये अपने जो विरोधी पार्टी उनसे पूछ लीजिएगा कि किस कॉलेज और किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि हम लोग पढ़ाई के साथ अच्छा काम करने में विश्वास रखें। किसी को जाल में फंसाना बहुत अंतर होता है, पर लेकिन सत्य को कितना भी को अगर कोई पराजित करना, परेशान कर सकते हैं, पर पराजित नहीं। बेलागंज की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए? बेलागंज की जनता को तहे दिल से स्वागत करते हैं, उन लोग को सबको नमन करते हैं कि हमारे ऊपर विश्वास जताएं और हम हमेशा आपके। रॉकी यादव का जलवा बेलागंज में कायम। देखिए, जलवा ये जनता दल यूनाइटेड और एनडीए का रहा है, हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं।